वशिष्ठ जी ने सोचा, अहो, इस राजा की कुटिलता तो देखो, ये जानबूझकर भी मुझे खाने के लिए यह मांस देता है। फिर यह जानने के लिए कि यह किसका है, वे ध्यानस्थ हो गए। ध्यानावस्था में उन्होंने देखा कि यह तो नरमास है। तब तो क्रोध के कारण क्षुब्ध चित्त होकर उन्होंने राजा को यह शाप दिया, क्योंकि तूने जानबूझकर भी हमारे जैसे तपस्वी के लिए अत्यंत अभक्ष्य यह नरमास मुझे खाने को दिया है, इसलिए तेरी इसी में लोलुपता होगी, अर्थात तू राक्षस हो जाएगा। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए क्यूआर कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। मांधाता की संतति, त्रिशंकु का स्वर्गारोहण तथा सगर की उत्पत्ति और विजय। विष्णु पुराण। अब हम मांधाता के पुत्रों की संतान का वर्णन करते हैं। मांधाता के पुत्र अम्बरीश के युवनाश्व नामक पुत्र हुआ। उससे हारित हुआ, जिससे अंगिरा गोत्रीय हारितगण हुए। पूर्व काल में रसातल में मौनीय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुलों के प्रधान प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निद्रा के अंत में जगे हुए उन जलशायी भगवान सर्व देवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा? तब आदि अंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युवनाश्व के पुत्र मांधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यह सुनकर भगवान जलशायी को प्रणाम कर समस्त नागाधिपतिगण नागलोक में लौट आए और पुरुकुत्स को लाने के लिए अपनी बहन एवं पुरुकुत्स की भार्या नर्मदा को प्रेरित किया। तदनंतर नर्मदा पुरुकुत्स को रसातल में ले आई। रसातल में पहुंचने पर पुरुकुत्स ने भगवान के तेज से अपने शरीर का बल बढ़ जाने से संपूर्ण गंधर्वों को मार डाला और फिर अपने नगर में लौट आया। उस समय समस्त नागराजों ने नर्मदा को यह वर दिया कि जो कोई तेरा स्मरण करते हुए तेरा नाम लेगा, उसको सर्पविष से कोई भय ना होगा। इस विषय में यह श्लोक भी है, नर्मदा को प्रातःकाल नमस्कार है और रात्रिकाल में भी नर्मदा को नमस्कार है। हे नर्मदे, तुमको बारंबार नमस्कार है। तुम मेरी विष और सर्प से रक्षा करो। उसका उच्चारण करते हुए दिन अथवा रात्रि में किसी समय भी अंधकार में जाने से सर्प नहीं काटता तथा इसका स्मरण करके भोजन करने वाले का खाया हुआ विष भी घातक नहीं होता। पुरुकुत्स को नागपतियों ने यह वर दिया कि तुम्हारी संतान का कभी अंत न होगा। पुरुकुत्स ने नर्मदा से त्रस्यदस्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। त्रस्यदस्यु से अनरण्य हुआ, जिसे दिग्विजय के समय रावण ने मारा था। अनरण्य के पृषदश्व, पृषदश्व के हर्यशव, हर्यशव के हस्त, हस्त के सुमना, सुमना के त्रिधनवा, त्रिधनवा के त्रयारुणी और त्रयारुणी के सत्यव्रत नामक पुत्र हुआ, जो पीछे त्रिशंकु कहलाया। यह त्रिशंकु चांडाल हो गया था। एक बार 12 वर्ष तक अनावृष्टि रही। उस समय विश्वामित्र मुनि की स्त्री और बाल बच्चों के पोषणार्थ तथा अपनी चांडालता को छुड़ाने के लिए वे गंगा जी के तट पर एक वट के वृक्ष पर प्रतिदिन मृग का मांस बांध आता था। इससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने उसे सदेह स्वर्ग भेज दिया। त्रिशंकु से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहिताश्व, रोहिताश्व से हरित, हरित से चंचू, चंचू से विजय
और वसुदेव। विजय से रुरुक और रुरुक से वृक का जन्म हुआ। वृक के बाहु नामक पुत्र हुआ, जो है और तालजंग आदि क्षत्रियों से पराजित होकर अपनी गर्भवती पटरानी के सहित वन में चला गया था। पटरानी की सौत ने उसका गर्भ रोकने की इच्छा से उसे विष खिला दिया। उसके प्रभाव से उसका गर्भ 7 वर्ष तक गर्भाशय में रहा। अंत में बाहु वृद्धावस्था के कारण औरव मुनि के आश्रम के समीप मर गया। तब उसकी पटरानी ने चिता बनाकर उस पर पति का शव स्थापित कर उसके साथ सती होने का निश्चय किया। उसी समय भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों काल के जानने वाले भगवान औरव ने अपने आश्रम से निकलकर उससे कहा, आई साध्वी, इस व्यर्थ दुराग्रह को छोड़। तेरे उदर में संपूर्ण भूमंडल का स्वामी, अत्यंत बल पराक्रमशील, अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती राजा है। तू ऐसे दुस्साहस का उद्योग न कर। ऐसा कहे जाने पर वह अनुमरण अर्थात सती होने का आग्रह से विरत हो गई और भगवान औरव उसे अपने आश्रम पर ले आए। वहां कुछ ही दिनों में उसके उस गर अर्थात विष के साथ ही एक अति तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। भगवान औरव ने उसके जातकर्म आदि संस्कार कर उसका नाम सगर रखा तथा उसका उपनयन संस्कार होने पर औरव ने ही उसे वेद, शास्त्र एवं भार्गव नामक आग्नेय शास्त्रों की शिक्षा दी। बुद्धि का विकास होने पर उस बालक ने अपनी माता से कहा, माँ, यह तो बता, इस तपोवन में हम क्यों रहते हैं और हमारे पिता कहाँ हैं? इसी प्रकार के और भी प्रश्न पूछने पर माता ने उससे संपूर्ण वृतांत कह दिया। तब तो पिता के राज्य अपहरण को सहन न करने के कारण उसने है और तालजंग आदि क्षत्रियों को मार डालने की प्रतिज्ञा की और प्राय सभी है एवं तालजंग वंशीय राजाओं को नष्ट कर दिया। उसके पश्चात शक, यवन, काम्बोज, पारत और पल्लवगण भी हताहत होकर सगर के कुलगुरु वशिष्ठ जी के शरण में गए। वशिष्ठ जी ने उन्हें जीवन मृत अर्थात जीते हुए ही मरे के समान करके सगर से कहा, बेटा, इन जीते जी मरे हुओं को पीछा करने से क्या लाभ है? देख, तेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैंने ही इन्हें स्वधर्म और द्विजातियों के संसर्ग से वंचित कर दिया है। राजा ने जो आज्ञा कहकर गुरुजी के कथन का अनुमोदन किया और उनके वेश बदलवा दिए। उसने यवनों के सिर मुंडवा दिए, शकों को अर्घमुंडित कर दिया, पारदों के लंबे लंबे केश रखवा दिए, पल्लवों के मूछ दाढ़ी रखवा दी तथा उनको और इनके समान अन्य अन्य क्षत्रियों को भी स्व अध्याय और वष्टकार आदि से बहिष्कृत कर दिया। अपने धर्म को छोड़ देने के कारण ब्राह्मणों ने भी इनका परित्याग कर दिया, अतः ये मलेच्छ हो गए। तदनंतर महाराज सगर अपनी राजधानी में आकर अप्रतिहत सैन्य से युक्त हो इस संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी का शासन करने लगे। श्री पराशर जी बोले, काश्यप सुता सुमति और विदर्भराज कन्या केशिनी, ये राजा सगर की 2 स्त्रियां थीं। उनसे संतान उत्पत्ति के लिए परम समाधि द्वारा आराधना किए जाने पर भगवान औरव ने यह वर दिया, एक से वंश की वृद्धि करने वाला एक पुत्र तथा दूसरी से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। इनमें से जिसको जो अभिष्ट हो वह इच्छापूर्वक उसी को ग्रहण कर सकती है। उनके ऐसा कहने पर केशिनी ने 1 तथा सुमति ने 60,000 पुत्रों का वर मांगा। महर्षि के तथास्तु कहने पर कुछ ही समय में केशिनी ने वंश को बढ़ाने वाले असमंजस नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया और काश्यप कुमारी सुमति से 60 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न हुए। राजकुमार असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र हुआ। यह असमंजस बाल्यावस्था से ही बड़ा दुराचारी था। पिता ने सोचा कि बाल्यावस्था के बीत जाने पर यह बहुत समझदार होगा, किंतु यौवन के बीत जाने पर भी जब उसका आचरण ना सुधरा तो पिता ने उसे त्याग दिया। उनके 60,000 पुत्रों ने भी असमंजस के चरित्र का ही अनुसरण किया। तब असमंजस के चरित्र का अनुसरण करने वाले उन सगर पुत्रों द्वारा संसार में यज्ञादि सन्मार्ग का उच्छेद हो जाने पर
सकल, विद्या निधान, अशेष दोषहीन भगवान पुरुषोत्तम के अंशभूत श्री कपिल देव से देवताओं ने प्रणाम करने के अनंतर उनके विषय में पूछा। भगवान राजा सगर के सभी पुत्र असमंजस के चरित्र का ही अनुसरण कर रहे हैं। इन सबके असन्मार्ग में प्रवृत्त रहने से संसार की क्या दशा होगी। प्रभु, संसार में दीनजनों की रक्षा के लिए ही आपने यह शरीर ग्रहण किया है, अतः इस घोर आपत्ति से संसार की रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान कपिल ने कहा, ये सब थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाएंगे। इसी समय सगर ने अश्वमेघ यज्ञ आरंभ किया। उसमें उसके पुत्रों द्वारा सुरक्षित घोड़े को कोई व्यक्ति चुराकर पृथ्वी में घुस गया। तब उस घोड़े के खुरों के चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके पुत्रों में से प्रत्येक ने एक एक योजन पृथ्वी खोद डाली तथा पाताल में पहुंचकर उन राजकुमारों ने अपने घोड़े को फिरता हुआ देखा। पास ही में मेघावरणहीन शरतकाल के सूर्य के समान अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए घोड़े को चुराने वाले परम ऋषि कपिल को सिर झुकाए बैठे देखा। तब तो वे दुरात्मा अपने अस्त्र शस्त्रों को उठाकर यही हमारा अपकारी और यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, इस घोड़े को चुराने वाले को मार डालो, मारो मारो, ऐसा चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। तब भगवान कपिल देव के कुछ आंख बदलकर देखते ही वे सब अपने ही शरीरों से उत्पन्न हुई अग्नि में जलकर भस्म हो गए। महाराज सगर को जब यह ज्ञात हुआ कि घोड़े का अनुसरण करने वाले उसके समस्त पुत्र महर्षि कपिल के तेज से दग्ध हो गए हैं, तो उन्होंने असमंजस के पुत्र अंशुमान को घोड़ा ले आने के लिए नियुक्त किया। वह सगर पुत्रों द्वारा खोदे हुए मार्ग से कपिल जी के पास पहुंचा और भक्ति विनम्र होकर उनकी स्तुति की। तब भगवान कपिल ने उनसे कहा, बेटा जा, इस घोड़े को ले जाकर अपने दादा को दे और तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग ले। तेरा पौत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। इस पर अंशुमान ने यही कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए जो ब्रह्मदंड से आहत होकर मरे हुए मेरे अस्वर्गीय पितृगण को स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला हो। यह सुनकर भगवान ने कहा, मैं तुझसे पहले ही कह चुका हूं कि तेरा पौत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। उनके जल से इनकी अस्थियों की भस्म का स्पर्श होते ही ये सब स्वर्ग को चले जाएंगे। भगवान विष्णु के चरणनख से निकले हुए उस जल को ऐसा महात्म्य है कि वह कामना पूर्वक केवल स्नानादि कार्यों में ही उपयोगी हो, सो नहीं, अपितु बिना कामना के मृतक पुरुष के अस्थि, चर्म, स्नायु अथवा केश आदि का स्पर्श हो जाने से या उसके शरीर का कोई अंग गिरने से भी वह देहधारी को तुरंत स्वर्ग में ले जाता है। भगवान कपिल के ऐसा कहने पर वह उन्हें प्रणाम कर घोड़े को लेकर अपने पितामह की यज्ञशाला में आए। राजा सगर ने भी घोड़े के मिल जाने पर अपना यज्ञ समाप्त किया और अपने पुत्रों के खोदे हुए सागर को ही अपत्य स्नेह से अपना पुत्र माना। उस अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र हुआ और दिलीप के भगीरथ हुआ, जिसने गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर उनका नाम भागीरथी कर दिया। भगीरथ से सुहोत्र, सुहोत्र से श्रुति, श्रुति से नाभाग, नाभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप से अयुतायु और अयुतायु से ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुआ, जो राजा नल का सहायक और द्यूत क्रीड़ा का पारदर्शी था। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था, उसका सुदास और सुदास का पुत्र सौदास मित्र सह हुआ। एक दिन मृग्या के लिए वन में घूमते घूमते उसने 2 व्याघ्र देखे। उन्होंने संपूर्ण वन को मृगहीन कर दिया था। ऐसा समझकर उसने उनमें से एक को बाण से मार डाला। मरते समय वह अति भयंकर रूप क्रूर वदन राक्षस हो गया तथा दूसरा भी मैं इसका बदला लूंगा ऐसा कहकर अंतर्धान हो गया। कालांतर में सौदास ने एक यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर जब आचार्य वशिष्ठ बाहर चले गए, तब वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप बनाकर बोला, यज्ञ के पूर्ण होने पर मुझे नरमासयुक्त
भोजन कराना चाहिए। अतः तुम ऐसा अन्न तैयार कराओ, मैं अभी आता हूं। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। फिर रसोइये का वेश बनाकर राजा की आज्ञा से उसने मनुष्य का मांस पकाकर उसे निवेदन किया। राजा भी उसे सुवर्ण पात्र में रखकर वशिष्ठ जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे और उनके आते ही वह मांस निवेदन कर दिया। वशिष्ठ जी ने सोचा, अहो, इस राजा की कुटिलता तो देखो, ये जानबूझकर भी मुझे खाने के लिए यह मांस देता है। फिर यह जानने के लिए कि यह किसका है, वे ध्यानस्थ हो गए। ध्यानावस्था में उन्होंने देखा कि यह तो नरमास है। तब तो क्रोध के कारण क्षुब्ध चित्त होकर उन्होंने राजा को यह शाप दिया, क्योंकि तूने जानबूझकर भी हमारे जैसे तपस्वी के लिए अत्यंत अभक्ष्य यह नरमास मुझे खाने को दिया है, इसलिए तेरी इसी में लोलुपता होगी, अर्थात तू राक्षस हो जाएगा। तदंतर राजा के यह कहने पर भगवान आप ही ने ऐसी आज्ञा दी थी। वशिष्ठ जी ये कहते हुए कि क्या मैंने ही ऐसा कहा था, फिर समाधिस्थ हो गए। समाधि द्वारा यथार्थ बात जानकर उन्होंने राजा पर अनुग्रह करते हुए कहा, तो अधिक दिन तक नरमास भोजन न करेगा, केवल 12 वर्ष ही तुझे ऐसा करना होगा। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर मुनीश्वर को शाप देने के लिए उद्यत हुए, किंतु उनकी पत्नी मंदयंती द्वारा, भगवान, ये हमारे कुलगुरु हैं, इन कुलदेव रूप आचार्य को शाप देना उचित नहीं है, ऐसा कहे जाने से शांत हो गए तथा अन्न और मेघ की रक्षा के कारण उस शाप जल को पृथ्वी या आकाश में नहीं फेंका, बल्कि उससे अपने पैरों को ही भिगो लिया। उस क्रोधयुक्त जल से उनके पैर झुलसकर कलमाशवर्ण अर्थात चितकबरे हो गए। तभी से उनका नाम कलमाशपाद हुआ तथा वशिष्ठ जी के शाप के प्रभाव से छठे काल में अर्थात तीसरे दिन के अंतिम भाग में वह राक्षस स्वभाव धारण कर वन में घूमते हुए अनेकों मनुष्यों को खाने लगे। एक दिन उसने एक मुनीश्वर को ऋतुकाल के समय अपनी भार्या से संगम करते देखा। उस अति भीषण राक्षस रूप को देखकर भय से भागते हुए उन दंपतियों में से उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मणी ने उससे नाना प्रकार की प्रार्थना की और कहा, हे राजन, प्रसन्न होइए, आप राक्षस नहीं हैं, बल्कि इक्ष्वाकु कुलतिलक महाराज मित्र सह हैं। आप स्त्री संयोग के सुख को जानते हैं, मैं अतृप्त हूं, मेरे पति को मारना आपको उचित नहीं है। इस प्रकार उसके नाना प्रकार से विलाप करने पर भी उसने उस ब्राह्मण को इस प्रकार भक्षण कर लिया जैसे बाघ अपने अभिमत पशु को वन में पकड़कर खा जाता है। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत क्रोधित हो राजा को शाप दिया, अरे, तूने मेरे अतृप्त होने पर भी इस प्रकार मेरे पति को खा लिया, इसलिए कामोपभोग में प्रवृत्त होते ही तेरा अंत हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर वह अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तदनंतर 12 वर्ष के अंत में शाप मुक्त हो जाने पर एक दिन विषय कामना में प्रवृत्त होने पर रानी मदयंती ने उसी ब्राह्मणी के शाप का स्मरण करा दिया। तभी से राजा ने स्त्री संभोग त्याग दिया। पीछे पुत्रहीन राजा की प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने मदयंती के गर्भाधान किया। तब उस गर्भ ने 7 वर्ष व्यतीत होने पर भी जन्म न लिया तो देवी मदयंती ने उस पर पत्थर से प्रहार किया। इससे उसी प्रकार पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम अश्मक हुआ। अश्मक के मूलक नामक पुत्र हुआ। तब परशुराम जी द्वारा यह पृथ्वी तल क्षत्रियहीन किया जा रहा था। उस समय उस मूलक की रक्षा वस्त्रहीना स्त्रियों ने घेर कर की थी। इससे उसे नारी कवच भी कहते हैं। मूलक के दशरथ के इलिवील के विश्वसह और विश्वसह के खटवांग नामक पुत्र हुआ, जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं के प्रार्थना करने पर दैत्यों का वध किया। इस प्रकार स्वर्ग में देवताओं का प्रिय करने से उनके द्वारा वर मांगने के लिए प्रेरित किए जाने पर उसने कहा, यदि मुझे वर ग्रहण करना ही पड़ेगा तो आप लोग मेरी आयु बतलाइए। तब देवताओं के यह कहने पर कि तुम्हारी आयु केवल 1 मुहूर्त और रही है, वह
एक अनवरुद्ध गति विमान पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से मर्त्यलोक में आया और कहने लगा, यदि मुझे ब्राह्मणों की अपेक्षा कभी अपना आत्मा भी प्रियतर नहीं हुआ, यदि मैंने कभी स्वधर्म का उल्लंघन नहीं किया और संपूर्ण देव, मनुष्य, पशु, पक्षी और वृक्षादि में श्री अच्युत के अतिरिक्त मेरी अन्य दृष्टि नहीं हुई, तो मैं निर्विघ्नता पूर्वक उन मुनिजन वंदित प्रभु को प्राप्त हूं। ऐसा कहते हुए राजा खटवांग ने संपूर्ण देवताओं के गुरु, अकथनीय स्वरूप, सत्ता मात्र शरीर, परमात्मा भगवान वासुदेव में अपना चित्त लगा दिया और उन्हीं में लीन हो गए। इस विषय में भी पूर्व काल में सप्तऋषियों द्वारा कहा हुआ श्लोक सुना जाता है। उसमें कहा है, खटवांग के समान पृथ्वी तल में अन्य कोई भी राजा नहीं हुआ जिसने एक मुहूर्त मात्र जीवन के रहते ही स्वर्गलोक से भूमंडल में आकर अपनी बुद्धि द्वारा तीनों लोकों को सत्य स्वरूप भगवान वासुदेव में देखा। खटवांग से दीर्घबाहु नामक पुत्र हुआ, दीर्घबाहु से रघु, रघु से अज और अज से दशरथ ने जन्म लिया। दशरथ जी के भगवान कमलनाभ जगत की स्थिति के लिए अपने अंशों से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन चारों रूपों से पुत्र भाव को प्राप्त हुए। राम जी ने बाल्यावस्था में ही विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए जाते हुए मार्ग में ही ताड़का राक्षसी को मारा। फिर यज्ञशाला में पहुंचकर मारीच को बाण रूपी वायु से आहत कर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु आदि राक्षसों को नष्ट कर डाला। उन्होंने अपने दर्शन मात्र से अहिल्या को निष्पाप किया। जनक जी के राजभवन में बिना श्रम ही महादेव जी का धनुष तोड़ा और पुरुषार्थ से ही प्राप्त होने वाली अयोनिजा जनक राजनंदिनी श्री सीता जी को पत्नी रूप से प्राप्त किया और तदनंतर संपूर्ण क्षत्रियों को नष्ट करने वाले समस्त है कुल के लिए अग्निस्वरूप परशुराम जी के बलवीर्य का गर्भ नष्ट किया। फिर पिता के वचन से राजलक्ष्मी को कुछ भी न गिनकर भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता के सहित वन में चले गए। वहां विराट, खरदूषण आदि राक्षस तथा कबंध और बाली का वध किया और समुद्र पर पुल बांधकर संपूर्ण राक्षस कुल का विध्वंस किया तथा रावण द्वारा हरी हुई और उसके वध से कलंकहीना होने पर भी अग्नि प्रवेश से शुद्ध हुई समस्त देवगणों से प्रशंसित स्वभाव वाली अपनी भार्या जनक राजकन्या सीता को अयोध्या में ले आए। हे मैत्रेय, उस समय उनके राज्याभिषेक जैसा मंगल हुआ उसका तो 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तथापि संक्षेप से सुनो। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी, प्रसन्न वदन लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जांबवान और हनुमान आदि से छत्र चामरादि द्वारा सेवित हो ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान आदि संपूर्ण देवगण, वशिष्ठ, वामदेव, वाल्मीकि, मार्कंडे, विश्वामित्र, भरद्वाज और अगस्त्य आदि मुनिजन तथा ऋक्, यजु, साम और अथर्व वेदों से स्तुति किए जाते हुए तथा नृत्य, गीत, वाद्य आदि संपूर्ण मंगल सामग्रियों सहित वीणा, वेणु, मृदंग, भेरी, पटह, शंख, काहल और गौमुख आदि बाजों के घोष के साथ समस्त राजाओं के मध्य में संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए विधि पूर्वक अभिषिक्त हुए। इस प्रकार दशरथ कुमार, कौशल्याधिपति, रघुकुल तिलक, जानकी वल्लभ, तीनों भ्राताओं के प्रिय श्री रामचंद्र जी ने सिंहासन आरूढ़ होकर 11,000 वर्ष राज्य शासन किया। भरत जी ने भी गंधर्व लोक को जीतने के लिए जाकर युद्ध में 3 करोड़ गंधर्वों का वध किया और शत्रुघ्न ने अतुलित बलशाली महापराक्रमी मधुपुत्र लवण राक्षस का संहार किया और मथुरा नामक नगर की स्थापना की। इस प्रकार अपने अतिशय बल पराक्रम से महान दुष्टों को नष्ट करने वाले भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न संपूर्ण जगत की यथोचित व्यवस्था करने के अनंतर फिर स्वर्गलोक को पधारे। उनके साथ ही जो अयोध्या निवासी उन भगवत अंश स्वरूपों के अतिशय अनुरागी थे
उन्होंने भी तन्मय होने के कारण सालोक्य मुक्ति प्राप्त की। दुष्ट दलन भगवान राम के कुश और लव नामक 2 पुत्र हुए। इसी प्रकार लक्ष्मण जी के अंगद और चंद्रकेतु, भरत जी के तक्ष और पुष्कर तथा शत्रुघ्न जी के सुबाहु और शूरसेन नामक पुत्र हुए। कुश के अतिथि, अतिथि के निषद, निषद के अनल, अनल के नभ, नभ के पुंडरीक, पुंडरीक के क्षेमधनवा, क्षेमधनवा के देवानिक, देवानिक के आहनीक, आहनीक के रूरु, रूरु के परयात्रक, परयात्रक के देवल, देवल के वचल, वचल के उत्तक, उत्तक के वज्रनाभ, वज्रनाभ के शंखण, शंखण के युषिताश्व और युषिताश्व के विश्वसह नामक पुत्र हुए। विश्वसह के हिरण्यनाभ नामक पुत्र हुआ, जिसने जैमिनी के शिष्य महायोगेश्वर याज्ञवल्क्य जी से योग विद्या प्राप्त की। हिरण्यनाभ का पुत्र पुष्य था, उसका ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्रग तथा शीघ्रग का पुत्र मरु हुआ, जो इस समय भी योगाभ्यास में तत्पर हुआ कलाप ग्राम में स्थित है। आगामी युग में वह सूर्यवंशी क्षत्रिय का प्रवर्तक होगा। मरु का पुत्र प्रसुश्रुत, प्रसुश्रुत का सुसंधि, सुसंधि का अमर्ष, अमर्ष का सहस्वान, सहस्वान का विश्वभव तथा विश्वभव का पुत्र बृहद्बल हुआ, जिसको महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मारा था। इस प्रकार मैंने इस इक्ष्वाकु कुल के प्रधान प्रधान राजाओं का वर्णन किया है। इनका चरित्र सुनने से मनुष्य सकल पापों से मुक्त हो जाता है। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।